फ्रेंड्स, गलती यूनिवर्सिटी की लेकिन भुगतना पड़ेगा छात्रों को। गलती की यूनिवर्सिटी ने लेकिन रिजल्ट बिगड़ेगा छात्रों का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा की, जो अभी अगस्त 2024 में 6 तारीख से सेकेंड ईयर के मतलब सेकेंड ईयर के पेपर कंडक्ट करा रही है। अब यहाँ पे गलती क्या हुई, पेपर आपका 70 नंबर का है ना। अगर आप देखोगे पेपर तो पेपर 70 नंबर का है, लेकिन जब क्वेश्चंस पढ़ोगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो पेपर आपका 81 नंबर का है, कोई पेपर आपका 66 नंबर का है। मतलब 70 नंबर का पेपर आपका है ही नहीं। मैं आपको पेपर सामने दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले ये भी बता दूँ कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने ये 2024 में एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट को बता दिया था कि पैटर्न कैसा होने वाला है, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो के माध्यम से बताया था। अगर आपने देखा होगा तो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा। पत्रिका में मई में दिया गया था, जिसमें सेक्शन ए में आपसे 5 ऑब्जेक्टिव, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस अथवा सहित और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन से पूछे जाने थे, जिसमें से आपको 4 करना था सेक्शन सी में, है ना। इस तरह से 70 नंबर के पेपर होना था। लेकिन अभी जो है पेपर का पैटर्न भी चेंज है। मतलब जो यूनिवर्सिटी ने कहा उस तरीके से पेपर नहीं लिया, और पेपर लिया भी तो भाई 70 का लेना था ना। 70 के बदले इन्होंने 81 नंबर का पेपर और 66 नंबर का पेपर ले रहे हैं। अब मैं आपको कुछ पेपर दिखाता हूं, जो कि अभी 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक ये पेपर हुए हैं। आज 8 तारीख है, और इस जो 2-3 दिनों में जो पेपर हुए हैं उनका रिव्यू मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, सेकेंड ईयर 2024, है ना। ये जूलॉजी का पेपर है, तो जूलॉजी का पेपर ठीक है। ये जो था पैटर्न, जो यूनिवर्सिटी ने पहले बता दिया था कि किस तरह से पूछेगा, उसी के हिसाब से पूछा गया जूलॉजी का। मैं जूलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे भाई बॉटनी और केमिस्ट्री का पेपर। अब देखिए इनका पेपर कैसे आया है। पैटर्न नहीं देखा है तो चैनल पे हमने पहले अवेलेबल करवा दिए हैं किस तरह से पूछे जाने थे, लेकिन अभी पैटर्न भी नहीं पूछा गया उस तरीके से। देखिए, अब मैं आपको केमिस्ट्री का पेपर दिखवा रहा हूँ। ये भाई राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में पूछा गया 2024 में। इसका कोड आप देखिएगा, कोड ध्यान रखिएगा पेपर का, है ना। केमिस्ट्री का पेपर मेजर 1 का पूछा, और मैक्सिमम मार्क्स कितने, 70 नंबर। अब चलो, मैथ्स आपकी अच्छी है तो इसके मार्क्स टोटल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी को यहाँ पे एकजुट होना है, अपने कॉलेज से संपर्क कीजिए। साथ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बात कीजिए, है ना। जब तक आप प्रोफेसर से नहीं कहोगे, यूनिवर्सिटी से बात नहीं करोगे, आप ही का रिजल्ट बिगड़ेगा। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कहेगी, इसमें कुछ नहीं करेगी बाद में आपका रिजल्ट, क्योंकि पेपर जब आपका 81 नंबर का है तो आपको क्या 81 नंबर यूनिवर्सिटी देगी? नहीं देगी ना, क्योंकि सामने तो 70 नंबर लिखा है। पेपर आपका 70 नंबर का, और अगर आपसे 66 नंबर का प्रश्न 66 नंबर के क्वेश्चन पेपर पूछ लिए जाए तो क्या आपको 70 नंबर देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पेपर ही 66 नंबर का पूछा गया है। तो भाई ये गलती यूनिवर्सिटी की है ना। चलिए केमिस्ट्री का पेपर ध्यान दीजिए। अब मैं पहले आपको बताता हूँ सेक्शन ए। केमिस्ट्री 70 नंबर का पेपर है। अब इसका हम सेक्शन ए देखते हैं। चलिए भाई, ये हमारा सेक्शन ए है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। कैलकुलेट करते चलिए। आपके पास पेन कॉपी आप रख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, पेन कॉपी जल्दी से लाइए, या फिर कैलकुलेटर अलग दूसरे मोबाइल से देख लीजिए। सेक्शन ए हमारा 5 नंबर का हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे, पेपर कोड मैंने बोला था ना, ध्यान रखना। ये देखिए 22-00-631 सेक्शन ए के बाद अब हम चलेंगे सेक्शन बी में। ये 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए। चलिए ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव को हम हटाते हैं। अब हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में हम आ जाते हैं, ये देखिए 22, पेपर कोड यहाँ देखिएगा 22-00-631। ये कितने नंबर का है? 36 नंबर का, है ना। मतलब 5 जो था सेक्शन ए और 36, ये कितने हो गए हमारे? 41 नंबर हो गए। केमिस्ट्री का मेजर पेपर बता रहा हूँ मैं, सेकेंड ईयर 2024। अब हम सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी देखिएगा, पेपर का कोड ध्यान रखिएगा, है ना। सेक्शन सी, यहाँ पेपर कोड देखिए 22-00-631। पेपर सेक्शन सी आपसे पूछा गया 40 नंबर का। अब ध्यान रखिए 41 नंबर का आपका ऊपर हो गया है। 5 नंबर का क्या था? सेक्शन ए, और 36 नंबर का था आपका सेक्शन बी, और 40 नंबर का ये हो गया। तो कितने होगा? 41 धन 40 बराबर 81, 81 हो गए। और अब इसका आप फर्स्ट देखिए कितने नंबर का पेपर है भाई ये। ये जो यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, क्या ये मतलब हद हो गई यार पेपर बनाने की भी, कि एक पेपर ढंग से नहीं बन पा रहे इनसे। अब इसमें बताइए 80 नंबर का आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, तो क्या, सॉरी 81 नंबर का क्वेश्चंस पेपर पूछ लिया गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 70 नंबर का पेपर है। तो क्या अब आप पूरे आंसर भी लिख के आओगे ना तो 81 नंबर नहीं देने वाला कोई भी टीचर आपको, क्योंकि पेपर ही 70 नंबर का है। ये हमने केमिस्ट्री का बताया। चलिए भाई एक और देखते हैं ना, बॉटनी का भी हुआ है। बॉटनी का भी बताता हूँ मैं आपको।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट ख़राब करते हैं। आपको अभी आपके पेपर स्टार्ट हुए हैं इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बॉटनी का देखिए पेपर कोड ध्यान रखिएगा 22/00/623 है ना, 2024 का राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर 70 नंबर का पेपर है। अब ये वाला जो पेपर है ना 70 का नहीं है, सिर्फ 66 नंबर का पूछ लिए भाई। हाँ, क्या है ये, एक पेपर नहीं बन रहा है इन लोगों से। यहाँ पे देखिएगा पेपर कोड आप ध्यान रखिए ना 22/00/623। अब इसके मार्क्स हम गिनते हैं भाई, क्योंकि पैटर्न तो इन यूनिवर्सिटी ने पहले ही बता दिया था ना। अब उस पेपर, चलिए ठीक है, स्टूडेंट कह रहा है कि आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहे हो, कोई बात नहीं ना सर, मत पूछिए। आप जितने नंबर के पूछोगे, जितने क्वेश्चंस पूछोगे हम लिख के आएंगे, लेकिन समथिंग 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर का तो पूछो। अब इतना भी नहीं कर पा रहे हो आप, और बाद में भटकेगा कौन, स्टूडेंट। मार्क्स फेल कौन होगा, स्टूडेंट होगा। मार्क्स कम किसको मिलेंगे, स्टूडेंट को। जहाँ से भी गड़बड़ी होगी वो स्टूडेंट की ही होगी, है ना। तो आप देखिए इसका 70 नंबर का ये पेपर है बॉटनी मेजर 1 2024 का सेकेंड ईयर। अब इसको हम देखते हैं। अभी सिर्फ 3-4 पेपर हुए हैं फ्रेंड्स, है ना, आपके पास समय है। आप इसको सुधार सकते हो अभी, यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाके। इसका एक मिनट, ये बॉटनी का सेक्शन ए देखिए 5 नंबर का है, ठीक है। ये 5 नंबर कैलकुलेट कर लीजिए आप। अभी हमने केमिस्ट्री का देखे तो 70 के बदला वो 81 का निकला। अब हम बॉटनी का देख रहे हैं तो ये 5 नंबर जो है ना बॉटनी का, आप ये ध्यान रखिए, ये पेपर कोड ध्यान रखिएगा 22/00/623। 5 नंबर हमारे हो गए फ्रेंड्स सेक्शन ए में। अब हम चलते सेक्शन बी, है ना। ये सेक्शन बी हमारा यहाँ पे आ चुका है, और सेक्शन बी का पेपर कोड देख लीजिए आप 22/00/623। ओके, 22/00/623। अब इसका हम सेक्शन बी देखते हैं, ये 36 नंबर का, ठीक है। ऊपर का 5 नंबर और ये 36 नंबर कितने हो गए हमारे, 41 हो गए। 41 होगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी जो क्वेश्चंस है, सेक्शन सी देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा। अभी ऊपर के क्वेश्चन में 4 पूछा था, अब यहाँ सिर्फ 2 पूछ लिया। ये 25 नंबर का है। अब 25, इसका पेपर कोड देख लीजिए ना, ये पेज का भी देखिए 22/00/623, है ना। अब यहाँ पे आप इसे जोड़िए, ऊपर का 41 था और ये हमारा हो गया 25, तो 5 और 1 6, 4 और 2 6। अब क्या कहोगे आप इसके बारे में। ये 66 नंबर का पेपर निकल रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे इनको भी आप ध्यान से पढ़ सकते हो कि 2 प्रश्न हल करें। ओके, 2 प्रश्न हल करें, एक प्रश्न 12.5 नंबर का है ना। अब यहाँ पे 66 नंबर का ये पेपर है, निकल रहा है। और अगर हम ऊपर जाके देखेंगे तो ये जो बॉटनी का पेपर है पूरे 70 नंबर का पूछा गया है। स्टूडेंट, आपको ही यहाँ पे आवाज़ उठाना पड़ेगा। पेपर होने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे अपना जो, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट बात कर सकते हो, वो लिंक मैं आपको दे दूँगा। मेरी जो ऑफिशियल जो लिंक है उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं जो छात्र यूनियन संघ है वहाँ से, यूनिवर्सिटी, वहाँ बात करूँगा और उनसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, है ना। कम से कम ये बात यूनिवर्सिटी तक तो जाना चाहिए कि क्या गलती है ना। और गलती यूनिवर्सिटी की हो और भुगतना स्टूडेंट को पढ़े, तो भाई बहुत क्या बोल सकते हैं इसके लिए, आप बताइए। कमेंट कीजिएगा ज़रूर इसके बारे में, है ना। और अपने स्टूडेंट को, और ध्यान रखिए जितने भी स्टूडेंट हैं ना, एक एक नंबर पे आप सेंड कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इसके लिए जागरूक हो, है ना। अगर आपको पता चल गया तो ऐसा नहीं कि आपको पता चला और आपने मोबाइल बंद करके रख दिए, क्योंकि भाई आपके साथ साथ आपके स्टूडेंट का भी मतलब आपके फ्रेंड्स का भी पेपर है, उसका भी रिजल्ट ख़राब होगा। इसीलिए सभी के पास ये जाना चाहिए कि आपके में कोई गड़बड़ी नहीं है, आप पेपर लिख के आ रहे हो। जो पेपर यूनिवर्सिटी ले रही है ना उसमें गड़बड़ी है। कुछ क्वेश्चंस, पूरा पैटर्न आप ध्यान से देखिए। जब आप पेपर देने जाओगे और वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको बोलिए कि पेपर गड़बड़ छपा है, या तो आप इसे चेंज करवाइए या फिर इसे ठीक करवाइए, कुछ भी करवाइए लेकिन ठीक करवाइए। अब यहाँ 66 नंबर के पेपर में अगर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा लिख के आया, इतना अच्छा पढ़ने वाला बंदा है जो कि 1 मार्क्स भी चेक करने वाला नहीं काट सकता, तो भाई वो पेपर इसके हिसाब से थोड़ी देगा कि ये 70 नंबर का पेपर है तो मैं इसे 70 नंबर दे दूँ, नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो ये प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा, एक प्रश्न 9 नंबर का। अगर ये प्रश्न भी उसने खूब अच्छे से भी किया ना तो सिर्फ 9 नंबर देगा भाई, ये ध्यान रखना। और इसी तरह से पूरे क्वेश्चन आप इस तरीके से अच्छे से लिख के आओगे ना तो सिर्फ 66 नंबर मिलेंगे। जहाँ स्टूडेंट के 1 नंबर भी नहीं कटना था वहाँ आपके 4 नंबर कट जाएंगे। और वैसे ही वो 81 वाले पेपर में हुआ था, ऊपर ये वाला देखो ना आपने, केमिस्ट्री का मैं बता देता हूँ आपको।
केमिस्ट्री का कहाँ गया, ये देखिए ये ऊपर के 41 हो रहे थे और ये सेक्शन सी 40 नंबर का पूछ लिया, ये हो गया 81 नंबर का, लेकिन केमिस्ट्री पूछा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 नंबर का। तो भाई स्टूडेंट की ही गलती निकलेगी ना, यहाँ फेल तो स्टूडेंट होगा, है ना। आप इतनी मेहनत से पढ़ोगे, हालांकि विवादों से मतलब जब से यूनिवर्सिटी बनी हुई है तब से तो यूनिवर्सिटी विवादों में ही चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ, छोटी मोटी गलती तो ठीक है, लेकिन ये गलतियाँ बहुत बड़ी है जो कि स्टूडेंट के करियर को मायने रखती हैं, बहुत बड़ी गलती है फ्रेंड्स। हालांकि जो मुझे ये समझ में आया, जो मुझे दिखा, मैंने सोचा कि स्टूडेंट को इनकी जानकारी दूं, है ना, ताकि आपके बारे में आप भी सोच सको। अपने कॉलेज में प्रोफेसर से बात करो, यूनिवर्सिटी से बात करो दो, और हाँ सेंड सबको करना, शेयर सबको कीजिएगा। अपना ग्रुप हो तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा ये वीडियो। अगर फ्रेंड्स का नंबर है तो डायरेक्ट फ्रेंड्स को भी सेंड कीजिए, सभी स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। ये मैंने सेकंड ईयर का देखा फ्रेंड्स, अभी थर्ड ईयर का पेपर हो चुका है, थर्ड ईयर का पेपर अभी देखना बाकी है, फर्स्ट ईयर का पेपर हो चुका है, फर्स्ट ईयर का पेपर देखना बाकी है। सभी लोग अपने अपने पेपर एक बार चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, अगर गड़बड़ है तो कॉपी खुलवाइएगा। ओके, सेंड सबको कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डेली स्टडी विथ दीपक। ओके, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और हाँ, मुझसे चैट करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, आप उस पर क्लिक करके मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम पे। जो टेलीग्राम की चैट लिंक होती है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आप बात नहीं कर पा रहे हो तो मैं यूनिवर्सिटी के छात्र यूनियन से बात करूँगा, वहाँ से इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेटिव जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपसे अब आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।